सवाल पढ़ो। यहाँ लिख रहा, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से बने डिजाइन की बनाने की लागत ज्ञात करो। त्रिज्या दे रखी है उनने 28 सेंटीमीटर। यानी हमें पहले देखो, हमें निकालना क्या, हमें निकालना इसका, इस डिजाइन का क्षेत्रफल, इस डिजाइन का क्षेत्रफल, इस डिजाइन का क्षेत्रफल, इस डिजाइन का क्षेत्रफल, इस डिजाइन का क्षेत्रफल और इस डिजाइन का क्षेत्रफल। और ये 6 डिजाइन क्या आपस में, ये 6 डिजाइन आपस में बराबर हैं। और कितनी त्रिज्या पर, 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर। यानी त्रिज्या कितनी देर की उन्हें में 28 सेंटीमीटर। पूरा कोण कितने अंश का होता है आपका, 360 का होता है। हम बांटेंगे उसको 6 भागों में, क्योंकि हमें निकालना इन 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो मैं किसी एक का निकाल लेता हूँ, उसमें 6 की गुणा कर दूंगा, 6 का निकल जाएगा। तो मैं निकाल रहा हूँ इस वाले इसका भाग का क्षेत्रफल। पहले इस वाले डिजाइन का क्षेत्रफल निकालता हूँ। और ये क्षेत्रफल हमारा क्या, ये क्षेत्रफल हमारा वृत्तखंड। तो मैं इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालता हूँ। त्रिज्या कितनी देर की, 28 सेंटीमीटर। अब देखो पूरा कोण कितना, 360 का। तो ये कोण कितना आपका 360/6 यानी 60 अंश का, यानी 60 अंश वाला वृत्तखंड निकालूंगा मैं। आपको देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो जो हमारा ये डिजाइन है ना, ये हमारा वृत्तखंड ही बनना है, इसलिए मैं वृत्तखंड का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² पाई θ/360 माइनस साइन θ/2। आर का मान कितना आपका 28 यानी 28 का स्क्वायर। पाई का मान कितना आपका 3.14। थीटा मान कितना आपका 60/360 माइनस साइन 60/2। 28 का स्क्वायर कितना होता है आपका 784। पाई का मान कितना आपका 3.14। 60 से गया आपका 6 बार, ये बट्टे में 6 दे रखा आपका। साइन 60 का मान कितना होता है आपका √3/2 कि 2 आपका ये रहा। यहाँ देखो 784 3.14/6 √3 का मान कितना होता है आपका 1.732। 784 उतार लिया, 3.4 में 6 से भाग दिया, कितना है आपका 0.52। 1.732 में भाग दिया हमने 4 का, कितना आया 0.43। 52 में 43 के कितने बचे आपके, ये बचेंगे आपके, इसी गुणा करेंगे हम 784 में। आपका ये निकल का आया ए डिजाइन का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल, ए डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया। देखो हमारा एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया, यानी हमारा क्षेत्रफल इसका पता पड़ गया। पूरे टोटल डिजाइन कितने हैं हमारे 6। तो कुल डिजाइन का क्षेत्रफल यानी 6 की गुणा एक डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 गुणा ए डिजाइन का क्षेत्रफल कितना निकल गया हमारा इतना। इसी गुणा हमारा इसमें कितना आया आपका इतना आया। अब देखो निकालना क्या है उसमें, लास्ट में पूछा लागत। और लागत क्या रुपये लग रही है इसकी, 0.35 रुपये लग रही है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में लागत। खर्चा कितना आपका 1 सेंटीमीटर का 0.35। तो हमारे पास टोटल कितने सेंटीमीटर है 424। तो 4 डिजाइन, तो टोटल खर्चा बराबर डिजाइन कितना आपका और रुपए कितने हैं आपके, इसी गुणा इसमें करिए कितना है आपका 148.4 रुपये। ध्यान रखना ये सवाल, ठीक है। पहले देखो ये क्या आपका वर्ग, और वर्ग का क्षेत्र कितना होता है आपका भुजा स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना, वर्ग का क्षेत्र कितना होता है आपका भुजा स्क्वायर। यदि भुजा 12 है तो 12 का स्क्वायर यानी 144 का वर्ग का क्षेत्रफल। ये क्या आपका वृत्त का क्षेत्र कितना होता है आपका पाई r²। ये क्या आपकी आयत, और आयत क्षेत्र कितना होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो यहाँ मेन रोल है छायांकित भाग का। चलो ये बताओ, ये जो हमारा ये वृत्त है, वृत्त तो है, छायांकित भाग कहाँ हमारा, छायांकित भाग ये रहा, ये भी छायांकित भाग है, ये भी छायांकित भाग है, ये भी छायांकित भाग है। और ये जो छायांकित भाग है ये किसके अंदर बनना, वर्ग के अंदर। वर्ग के अंदर और क्या बनना, वृत्त बनना। यदि मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं या निकाल दूं तो हमारा छायांकित भाग बचेगा नहीं बचेगा। देखो तो छायांकित भाग क्या हमारा, यदि मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, यानी मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो हमारा छायांकित भाग बचेगा। आगे समझ में। तो देखो ध्यान से, तो मैंने इसके ऊपर एक सवाल बनाया है। देखो दी गई आकृति में वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये क्या आपका, ये जो है आपका ये वर्ग की भुजा कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर।
ये क्या आपका अंदर वृत्त, जो वृत्त की त्रिज्या है, देखो ये आधा है इसका 7 का, आधा है नहीं है 7 का। देखो ये जो लंबाई है पूरी ये 7 है हमारी, तो ये त्रिज्या कितनी है आपकी 7 का आधा यानी 7/2। वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 7/2, और वर्ग का वो कितना भुजा 7। तो देखो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है उनने 7 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है उनने 7/2 यानी 3.5। निकालना क्या हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा आपका, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वृत्त घटा दूँ तो आपका ये छायांकित भाग, ये छायांकित भाग, ये छायांकित भाग, ये छायांकित भाग बचेगा नहीं बचेगा। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल में से मैंने वृत्त का क्षेत्रफल घटाया। आपका तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपका पाई r स्क्वायर। भुजा कितनी है वर्ग की 7 यानी 7 का स्क्वायर, पाई का मान कितना आपका 22/7, r का मान कितना आपका 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि स्क्वायर लग रहा 2 बार है। 7 का स्क्वायर 49। अब देखो इस 2 से आपका ये कटा 11 बार, इस 7 से कटा आपका 1 बार, तो 11 7 77/2। ले लिया एलसीएम, 2 एकम 2 एलसीएम आ गया। इसी गुणा में कितना है 98 माइनस 77, तो 98 में से 77 के कितने बचे आपके 21 बटे कितना 2, तो 21/2 कितना होता है आपका 10.5 ऐसे, यानी 2 एकम 2 बचे कितना 1 न जाने की 0.0 लगाई, 2 पंजे 10। समझ में आई आपकी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यहाँ लिख रहा है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि ABCD की भुजा कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर, और APD और BPD 2 अर्धवृत्त हैं। देखो ये क्या आपका पूरा एक वर्ग, ये पूरा क्या आपका एक वर्ग है, और इस वर्ग की भुजा कितनी देखी उन्होंने आपकी 14 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर एक अर्धवृत्त ये बनना और एक अर्धवृत्त ये बनना। तो अर्धवृत्त और अर्धवृत्त क्या होता है आपका पूरा वृत्त, अर्धवृत्त और अर्धवृत्त पूरा वृत्त होता नहीं होता। अब देखो ये भुजा आपकी कितनी है टोटल, ये भुजा आपकी पूरी 14 सेंटीमीटर है, तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी आपकी 14 का, देखो 14 का आधा ही बनना है ना बनना, यानी 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग देखो, तो छायांकित भाग आपका ये है इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त यानी पूरा वृत्त, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूँ तो बचेगा नहीं बचेगा आपका छायांकित भाग। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आपका पाई r स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, कि भुजा देखिए आपकी वर्ग की 14, पाई का मान 22/7, r कितनी है 7 7 2 बार, तो इस 7 से ही 7 कटा, 14 का स्क्वायर यानी 196, 22 7 154, तो 196 से 54 के कितने बचे आपके 42 बचे नहीं बचे। आप अभी देखो इस आपकी वर्ग की भुजा कितनी है आपकी 14 है नहीं है 14। अब देखो ये जो हमारा वृत्त बनना है, ये अर्धवृत्त जो बनना है हमारा, ये 14 के बीच में आ रहा नहीं आ रहा देखो, तो जाहिर सी बात है त्रिज्या कितनी होगी 7 ही होगी। ठीक है, अब देखो अगला सवाल देखो, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहाँ ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तो बताओ ये जो हमारा वर्ग है, ये जो हमारा वर्ग बनना पूरा, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त ये बनना, एक वृत्त ये बनना, एक वृत्त ये बनना, एक वृत्त ये बनना। यदि इसमें इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दूं तो हमारा बचेगा नहीं बचेगा छायांकित भाग। देखो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों वर्गों का क्षेत्रफल घटा दूं मैं, तो बचेगा नहीं बचेगा छायांकित भाग। अब देखते हैं, ये देखो ये आपका वर्ग है, इस वर्ग की भुजा कितनी है आपकी, देखो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, देखिए 14 सेंटीमीटर। अब देखो इस 14 सेंटीमीटर भुजा के साथ ही 2 वृत्त बनने हैं, यानी इस वृत्त की ये दूरी कितनी होगी आपकी सजाती बात 7 होगी, और ये दूरी कितनी होगी आपकी 7 7 7 जब 14 बैठ रहे हैं, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी 7 का आधा, 7 का आधा यानी 7/2 होगी नहीं होगी।
तो वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आई आपकी 7/2 यानी 3.5। लगा दो फॉर्मूला। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका भुजा स्क्वायर, चार वृत्त है, 4 की गुणा करी है मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। देखो भुजा कितनी है वर्ग की आपकी 14, 4 गुणा पाई का मान 22/7, 7/2, 7/2, क्योंकि त्रिज्या आपकी 7/2 है ये रही। देखो इस 7 से आपका ये 7 कटा, 2 से कटा आपका ये 2 बार, फिर 2 से आपका पूरा ये कट गया। 14 का स्क्वायर 196, 22 सत्ते 154, और 196 से 154 के कितने बचे आपकी 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस सवाल का आंसर कितना है आपका 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आपका 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो आपकी त्रिज्या कितनी निकल के आई थी आपकी 7/2 निकल के आई थी, नहीं आई थी 7/2, और यहाँ निकल के आई थी आपकी 7। देखो यहाँ पे आपका एक वृत्त है, आधा वृत्त ये रहा, आधा वृत्त ये रहा, इसलिए एक वृत्त है, और ये आपकी त्रिज्या है इसकी 7। लेकिन यहाँ पे कितने वृत्त हैं, एक ही साइड 2 वृत्त है ना, है, इसलिए आपकी 7/2 है। कन्फ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ लिख रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो छायांकित भाग क्या है इसमें, यदि मैं इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला वृत्त और ये चारों कोने घटा दूं तो बचा छायांकित भाग। यानी देखो वर्ग की भुजा कितनी है आपकी 4 सेंटीमीटर, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर। देखो चारों कोनों की त्रिज्या कितनी है आपकी, चारों कोनों वाले उनकी वृत्त त्रिज्या कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर, बीच वाले की त्रिज्या कितनी बैठेगी आपकी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्यास 2 है तो त्रिज्या 1 ही बैठेगी ना बैठेगी। अब देखो एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा। देखो ये कोना आप यहाँ ले लो, ले लिया, इस कोने को आप यहाँ ले लो, तो और ये आपका कोना ये रहा, इस कोने को आप यहाँ ले लो, इस कोने को आप यहाँ ले लो, इस कोने को आप यहाँ ले लो। तो ये चारों कोने मिलकर क्या बने, एक वृत्त बना ना, बना एक वृत्त ये रहा, चारों कोने वाला एक वृत्त ये रहा, यानी कितने हो गए टोटल वृत्त, 2 वृत्त हुए, नहीं हुए 2 वृत्त। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं 2 वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूँ तो आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका भुजा स्क्वायर, और 2 है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी वर्ग की 4, देखिए दे रखी, 2 गुणा पाई का मान 3.14, और त्रिज्या कितनी है आपकी वृत्त की 1, 4 का स्क्वायर 16, इसी गुणा मैंने इसमें करी, कितना आया 606.28, 16 में से 6.28 कितने बचे आपके 9.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन बताओ अगला, ये कह रहा है संलग्न आकृति में विकर्ण 8 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग एक वृत्त के अंतर्गत है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इस वृत्त के अंदर, इस वाले वृत्त के अंदर ये क्या है, ये वर्ग है नहीं है। यदि मैं वृत्त के, अब देखो यदि मैं वृत्त के क्षेत्र, वृत्त बढ़ा देखो, यदि मैं वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये आपका ये छायांकित भाग, ये छायांकित भाग, ये छायांकित भाग बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखो इस वर्ग का विकर्ण कितना आपका, इस वर्ग का विकर्ण कितना आपका 8, वर्ग का विकर्ण कितना आपका 8 दे रखा 8। तो वर्ग की भुजा कितनी होगी आपकी, वर्ग की जो भुजा होती है ना, ये वर्ग के विकर्ण का √2 होता है। कितना होता है √2। अब देखो इस √2 की मेरे ऊपर से 2 गुणा करूँगा, यानी 8 √2/2 आ जाएगा, 2 से गया आपका ये 4 बार, कितना है आपका 4 √2, किसका वर्ग की भुजा कितनी निकल गई आपकी 4 √2। भुजा मैंने इसलिए निकाली क्योंकि क्षेत्रफल में, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर होता है आपका। जब भुजा ही नहीं मालूम होगी तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, सोचने वाली बात है ना, इसलिए मैंने पहले भुजा निकाली। अब तो वृत्त क्षेत्रफल की जरूरत किस पर त्रिज्या की, अब मैं त्रिज्या निकालूंगा। अब देखो ये पूरी रेखा क्या है, कितनी सेंटीमीटर की है, ये पूरी रेखा 8 सेंटीमीटर की है, और देखो इसी से बनना आपका एक वृत्त, देखो बनना ही बनना, यहाँ से त्रिज्या बांध के ऐसा करके एक वृत्त बनना है। पूरी रेखा कितनी है आपकी
8 सेंटीमीटर, तो आधी कितनी बैठेगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आई आपकी 4 सेंटीमीटर। ये संबंध होता है ना विकर्ण में और भुजा में, बरके में, ध्यान रखना बस। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आई आपकी 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों छायांकित भाग यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर। पाई का मान 3.14, त्रिज्या कितनी है आपकी वृत्त की 4, 4 दोबारा लिख दिया। भुजा कितनी है आपकी, वर्ग की भुजा कितनी निकल के आई आपकी 4√2 आई ना, ये 4√2 देखो रख दिया मैंने। 4√2 क्या स्क्वायर है देखो, यानी 4√2 दो बार, 4 गुणा 4 में करूँगा 16, √2 गुणा करूँगा 2 में तो कितना आगा 2, तो 3.14, 4 चौक 16, 16 गुणा 2 यानी 32, इसी उसमें गुणा करो कितना आएगा 50.24, ये कितना आपका 32, 50.24 में 32 कितने बचे 18.24। ठीक है, पढ़ो अगला सवाल। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि वृत्त की त्रिज्याएं कितनी है आपकी 7 और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इस वृत्त में आपको ये दे रखा है, उसने कुछ इस टाइप का दे रखा है, यानी वो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल। उसने ये त्रिज्या दी आपकी 7 सेंटीमीटर, ये पूरी त्रिज्या दी उन्होंने आपकी 14 सेंटीमीटर, ये कोण दिया उन्होंने आपका 40। यदि मैं इस 40 वाले कोण से पहले ही निकाल लूँ पूरा क्षेत्रफल, यानी पहले मैं पूरा क्षेत्रफल निकाल लूँ 14 सेंटीमीटर पे, फिर उसमें से 7 सेंटीमीटर वाला क्षेत्रफल इस 40 पे मैं घटा दूँ, तो आपका ये बचेगा नहीं बचेगा छायांकित भाग, तो वही हमें निकालना है। तो थीटा देखो दोनों कंडीशन के लिए कितना आपका 40 डिग्री। द्वारा देखो यदि मैं इस 14 वाले में से यानी इसके पूरे क्षेत्रफल में से ये 7 वाला घटा दूँ, इतना घटा दूँ निकाल के, तो ये बचेगा नहीं बचेगा ये वाला, तो वही हमें निकालना है। दोनों कंडीशन थीटा का मान कितना आपका 40, बड़े वाली त्रिज्या कितनी है 14, छोटे वाली त्रिज्या कितनी है आपकी 7। तो छायांकित भाग बराबर बड़ा त्रिज्यखंड माइनस छोटा त्रिज्यखंड, यानी थीटा बटे 360 पाई r2 का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई r1 का स्क्वायर। तो देखो थीटा मान कितना आपका 40 और ये कितना आपका 360, पाई का मान कितना आपका पाई रख दिया अभी, r का मान r2 का मान कितना 14 का स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई r1 का मान कितना 7 का स्क्वायर। तो देखो 40 बटे 360, पाई का मान कितना आपका 22 बटे 7, 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49। तो 4 से आपका क्या बन जाएगा आपका 9 बार 22 बटे 7, इसमें से ये कितने बचे आपके, यानी 196 से 49 के कितने बचे आपके बचे 147, यानी 147 का 147 आ गया। 7 से क्या बचा 147 21 बार, नीचे कितना आपका 1/9 22 गुणा 21, ये वाला 22 और ये वाला 21, इनकी मैंने आपस में गुणा करी कितना आया 462 बटे कितना आपका 9, या तो पेपर में तो छोड़िए आओ या फिर भाग दे लो, भाग दे कितना आया आपका इतना। ठीक है, ये जो सवाल है सेम सवाल बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, किस तरह पिछले वाली तरह। उसमें पहले बड़ी त्रिज्या दे रखी है आपकी 14, इसे बड़ी त्रिज्या दे रखी है आपकी 21, उसमें छोटी त्रिज्या दे रखी है आपकी 7, इसमें 7 दे रखी है। वहाँ कोण कितना था 40, यहाँ कोण कितना आपका 30। देखो ABCD केंद्र O तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्री वृत्तों को अलग दो चाप हैं। यदि AOB बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि मैं इस 30 अंश पे 21 वाले में से 30 अंश पे ही 7 वाला घटा दूँ, त्रिज्या 7 वाला घटा दूँ, तो बचा छायांकित भाग। तो थीटा मान कितना दे रखा उन्होंने आपका 30, बड़ी वाली त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी 21, छोटी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपकी हमने 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग बराबर बड़ा त्रिज्यखंड माइनस छोटा त्रिज्यखंड, कितना माने फॉर्मूला क्या थीटा बटे 360 पाई r2 का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई r1 का स्क्वायर, यानी थीटा बटे 360 पाई ले लिया कॉमन,
R2 कितना आपका 21, R1 कितना आपका 7, थीटा 1 कितना आपका 360 बट थीटा 1 कितना आपका 30 बटे 360, पाई का 1 कितना आपका 22/7, 21 का स्क्वायर 441, 7 का स्क्वायर 49। इससे आपका एक क्या बढ़ जाएगा 12 बार, यानी 1/12 गुणा 22/7, 441 में से बचे घटे 49 कितने बचे आपके 352। तो इसी गुणा उसने इसमें करी और फिर इससे दे दिया उनने भाग, यानी गुणा करके भाग दे दिया उनने, पहले दिया 12 से फिर दिया 7 से। तो कितना निकल गया आपका आंसर 102.6666। ठीक है, देखो यहाँ देखा एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि देखो, यदि मैं इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, यदि मैं पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये रुमाल, ये रुमाल, ये रुमाल, ये मतलब ये व्रत, ये व्रत, ये व्रत, ये व्रत, ये व्रत, ये व्रत घटा दूँ, जो नीला नीला जो भाग है ना, ये हमारा छायांकित भाग है, यानी ये क्या रुमाल का शेष भाग है और हमें इसे ही निकालना है। तो देखो इसने व्रत की त्रिज्या कितनी दे रखी है, देखो 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, वृत्त यानी वृत्ताकार यानी व्रत बने हैं, देखो लिख रहे हैं व्रत यानी वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दे रखी है उनने 7 सेंटीमीटर। उन्हें वर्ग की भुजा नहीं दी हमें, खाली व्रत की त्रिज्या दी है। तो देखो इसकी त्रिज्या कितनी है आपकी, ये 7, तो ये 7, तो ये भी 7, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। तो पूरी कितनी हुई 7 एवं 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौ 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। तो वर्ग की भुजा कितनी निकल गई आपकी 42 सेंटीमीटर। आई समझ में। तो वर्ग की भुजा कितनी निकल गई आपकी 42 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या उन्होंने दे रखी है। तो छायांकित भाग, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। देखो इस वर्ग में से जो 9 वृत्त घटाएंगे ये तो निकलेगा रुमाल का शेष भाग। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका भुजा स्क्वायर, तो 9 गुणा पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी 42, यानी 42 का स्क्वायर, 9 गुणा 22/7, आर का मान कितना आपका 7 गुणा 7। इस 7 से आपका ये 7 कट गया। 42 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1464। इनकी मैंने सबकी गुणा करी, आपस में कितना आया आपका 1386। तो 1764 में से 1386 ये कितने बचे आपके 778 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे समझ में। देखो नेक्स्ट सवाल, आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इस वर्ग की भुजा कितनी है आपकी, इस वर्ग की भुजा आपकी 14 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की भुजा कितनी है आपकी, इस वर्ग की भुजा आपकी 14 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चौथा हिस्सा, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश और ये चतुर्थांश घटा दूँ तो आपका ये छायांकित भाग बचेगा। तो वर्ग की भुजा तो उन्होंने दे रखी है आपकी 14 सेंटीमीटर, लेकिन जो अंदर वृत्त बनना है उस वृत्त की त्रिज्या नहीं दी है उन्होंने। अब तो सोचने वाली बात है, देखो यहाँ से आता है कितना आपका, यहाँ से आता है आपका 14 है, तो यहाँ से आता कितना होगा आपका 7 ही होगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल गई आपकी 7। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों हटा दूँ मैं, तो आपका क्या निकल के आएगा छायांकित भाग ये वाला। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या बनना ऐसे, तो और ये क्या बनना आपका ऐसे, ये क्या बनना आपका ऐसे, ये क्या बनना आपका ऐसे, यानी ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं एक वृत्त बना रहे हैं, यानी चौथा हिस्सा चौथा हिस्सा चौथा हिस्सा चौथा हिस्सा, चारों हिस्से मिलकर क्या बना रहे हैं एक वृत्त बना रहे हैं। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूँ तो हमारा छायांकित भाग बचे नहीं बचेगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आपका भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वर्ग की भुजा कितनी है आपकी 14, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी देखिए आपकी 7, यानी 7 2 बार 7 गुणा 7। इस 7 से इसे 7 कट गया। 14 का स्क्वायर 196, 22 सत्ते 154, 196 154 कितने बचे आपकी 42। ये आपका आ गया आंसर। ठीक।